हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, ट्वेल्थ कॉमर्स में एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 1, दैट इज कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस। और इसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है बैंक करस्पॉन्डेंस। और आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक लेटर टू ओपन बैंक अकाउंट। जैसा कि आपको पता है कि कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस के अंदर आपको बोर्ड में लेटर्स लिखने के आते हैं, जिसके आपको 5 मार्क मिलते हैं। और इस सेशन में हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करने का जो लेटर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक, नोटबुक, पेन और हाइलाइटर ले लीजिए, ताकि मेरे साथ ये सारी चीजों को समझ के आप लोग टिक मार्क हाईलाइट कर सको और अपनी नोटबुक में भी लिख सको। देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लेटर। पहले हम लोग ये आगे वाला टॉपिक एंड कर दे। देखिए, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लेटर टू ओपन बैंक अकाउंट। दोस्तों, अब इस आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, और जिसको जानकारी ना हो उनको मैं बेसिकली बता दूं कि एक्चुअली में बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती है। जबकि बैंक का अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म होता है, और उस फॉर्म के अंदर आपको आपकी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, और उसके साथ आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रूफ होते हैं, वो सबमिट करवाने होते हैं, जिससे कि आपका बैंक में अकाउंट ओपन हो सके। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर कोई लेटर एक्चुअली में लिखा ही नहीं जाता है, तो बोर्ड में इस तरह की चीज आने के चांसेस बहुत ही रेयर है। बट जी हाँ दोस्तों, ये रियल लाइफ के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, रियल लाइफ के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल लाइफ में बैंक अकाउंट ओपन करना है, और जो बैंक में अभी भी फिजिकल फॉर्म फिलअप करने होते हैं उसमें ये सेम प्रोसेस ही किया जाता है। हाँ, जिस बैंक के अंदर अभी ये सारा बैंक अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस डिजिटलाइज हो चुका है, उसमें इस तरह का फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। तो देखिए, यहां पर भी क्लियरली मेंशन किया है कि नॉर्मली नो लेटर इज रिटन टू ओपन अ बैंक अकाउंट। एप्लीकांट हैज टू फिल द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। Information is to be provided along with the required document. The filled form is to be submitted to the bank, and the bank securities या scrutinize मतलब चेक करना, प्रॉपरली चेक, डिटेल में चेक करते हैं द फॉर्म एंड आस्क द एप्लीकांट टू डिपोजिट द मिनिमम अमाउंट एंड ओपन द अकाउंट। मतलब अकाउंट ओपन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट डिपोजिट करनी होती है वो डिपोजिट करने के लिए कहेंगे। तो अब ये बैंक अकाउंटिंग का फॉर्म कैसा होता है जिससे कि अकाउंट ओपन हो सके, उसको हम लोग समझते हैं, और कहां पर कैसे इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का फॉर्म होता है, और आप लोगों की भी ये समझने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल टास्क करना है। बैंक में जाना है, कोई भी बैंक में जाइए, चाहे आप नेशनलाइज्ड बैंक में जाओ या प्राइवेट बैंक में जाओ, और वहां पर जाके बैंक अकाउंट ओपन करने का फॉर्म लेना है, और घर पर आके उस फॉर्म को इसी तरह से फिलअप करने की कोशिश करनी है। बैंक टू बैंक ये फॉर्म अलग हो सकते हैं, माइनर चेंजेस हो सकते हैं, और कुछ बैंक में डिजिटलाइज प्रोसेस होगा तो ये नहीं भी होगा, बट आपको कोशिश जरूर करनी है। और अगर आपका बैंक में, कोई बैंक में अभी तक अकाउंट आपके नाम का ओपन ना हुआ हो, तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आप रियल में भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा देना। देखिए, बैंक अकाउंटिंग फॉर्म में सबसे पहले तो ऊपर बैंक का नाम होता है, कोई भी बैंक है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा लिखा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है ये भी आपको उस फॉर्म के ऊपर इस तरह से देखने को मिलेगा। यहां पर ब्रांच लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल ब्रांच कहां की है, फॉर एग्जांपल एमजी रोड ब्रांच है, महात्मा गांधी रोड, क्योंकि हर सिटी के अंदर ये एमजी रोड होता ही है। यहां पर डेट के कॉलम में डेट लिखी जाएगी। अभी हम लोग रैंडमली कोई भी डेट लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मार्च 2025। ठीक है, आप देखोगे तो यहां पर क्लियरली लिखा था, पहले डी डी मींस डेट, आप देखो ध्यान से, डी डी डेट, उसके बाद लिखा जाता है एम एम मीन्स मंथ, और उसके बाद ईयर। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो यहां पर पहले आप लोग अपनी जो डेट है वो डेट यहां पर लिख देते हैं। उसके बाद यहां पर अकाउंट नंबर, अब ये अकाउंट नंबर जो है ना वो बैंक वाले फिलअप करेंगे। ठीक है, जो बैंक वाले फिलअप करेंगे ना वो मैं यहां पर लिख देता हूं बैंक फिल, क्योंकि आप तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो,
तो वो बाद में जब पूरा प्रोसेस चेक करके आपको अकाउंट नंबर अलॉट करेंगे तो वो यहां पर लिख देंगे। उसके बाद यहां पर नीचे लिखा है कि कौन से टाइप का अकाउंट आपको ओपन करवाना है, सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है या करंट अकाउंट ओपन करना है, मोस्टली यही होता है। उसके अलावा टाइम डिपॉजिट यानी कि एफडी करवानी है तो एफडी ये लिखा जाता है। उसके नीचे आप देखोगे तो फुल नेम इन कैपिटल लेटर्स लिखा जाता है इन ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मिडल एंड लास्ट नेम। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही नाम लिखूंगा तो इस सीक्वेंस में यहां पर लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर में लिखना है BHAVIN भाविन। उसके बाद फादर का नाम एक ब्लॉक छोड़ के और फिर एक ब्लॉक छोड़ के सरनेम, इस तरह से कैपिटल फॉन्ट में लिखा जाता है। ठीक है, आप ऊपर नीचे मतलब ऊपर भाविन फिर नीचे फादर का नाम और उसके बाद भी यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सरनेम। उसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपने को फिलअप करनी है, वो है डेट ऑफ बर्थ। उसमें भी फिक्स कॉलम दिए है कि पहले डीडी यानी कि डेट रहेगा, फिर मंथ और फिर ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा डेट लिख देते हैं 30 फरवरी। अब कोई ये मत कहना सर 30 फरवरी थोड़ी होती है, मजाक कर रहा हूं भाई। 30 फरवरी मतलब पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर। फॉर एग्जांपल 19, एक काम करता हूं थोड़ा छोटा हो जाता हूं, 2020 मतलब अभी अभी ही पैदा हुआ हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। हाँ दोस्तों, आप आपकी जो एक्चुअल डेट है वो लिखोगे। पैन, अगर मेरे पास पैन कार्ड है तो पैन नंबर जो होता है वो यहां पर लिखा जाता है। कस्टमर आईडी, अगर बैंक के पास मतलब आप ऑलरेडी बैंक के कस्टमर हो तो बैंक आईडी हो, कस्टमर आईडी हो तो लिखा जाता है, अदरवाइज वो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ यहां पर जो आपको दूसरा नाम तीसरा नाम ये ब्लॉक दिया ना, वो भी जरा समझ लो कि एक बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए एक अकाउंट में आप 3 होल्डर यानी कि 3 नाम भी रख सकते हो। तो यहां पर मुझे मेरे अकेले के नाम का अकाउंट नहीं करना है, मेरे साथ साथ मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स का भी नाम यहां पर रखना है। फॉर एग्जांपल वाइफ का नाम भी रखना है, फॉर एग्जांपल यहां पर पेरेंट्स का नाम भी रखना है। 3 होल्डर तक रख सकते हैं। तो ये 3 होल्डर, ये फर्स्ट होल्डर, फिर ये सेकंड होल्डर का नाम, फिर थर्ड होल्डर का, और उन्हीं 3 होल्डर्स जो है उनके यहाँ पर बर्थ डेट लिखी जाती है। फिर तीनों के 3 जो होल्डर है, 3 हो, 1 हो, 2 हो, कोई भी हो चलेगा, उनके ऑक्यूपेशन कि वो क्या करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मेरा ही लिख रहा हूं, टीचर हूं। ठीक है, फिर स्टेटस क्या है वो लिखा जाता है, मैरिड अनमैरिड। एनुअल इनकम कितनी है, बहुत कम कमाता हूं, 50,000 ही है पूरे साल के। ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप विद फर्स्ट एप्लीकेंट, तो यहां पर तो कुछ नहीं आएगा देखो, क्योंकि पहला एप्लीकेंट तो मैं हूं। हाँ, अगर दूसरा एप्लीकेंट यहां पर है, फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि भाई पहले एप्लीकेंट के साथ आपका क्या रिलेशन है, तो भाई मैं उनकी वाइफ हूं। नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन मोस्टली यही होगा, या आपकी नेशनलिटी कुछ और है तो वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रिटिश हो, आप पाकिस्तानी हो, आप चाइनीज हो, जो भी है वो। एंड फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। देन प्लीज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, आप कैसे अर्निंग करते हो, आप सैलराइड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, पॉलिटिशियन हो यानी कि चोर हो, आई मीन गलती से मिस्टेक हो गया, पॉलिटिशियन हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, डिफेंस स्टाफ में हो, बिजनेस, आर्म्स डीलर, एंटिक डीलर, एग्रीकल्चर, स्टॉक ब्रोकर, रिटायर्ड, क्या है ऑप्शन में। यहाँ पर नॉर्मली जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन ऐसा भी दे सकते हैं, तो वो टिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सैलराइड पर्सन हूं तो इसके बाजू में मैं टिक मार्क कर दूंगा। प्लीज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग इन स्टाफ, एक्स स्टाफ, मेंशन ईसी नंबर। अगर यहां पर ऐसा है कि भाई मैं आर्म डिफेंस ऑफिसर हूं तो ऑब्वियसली स्टाफ नंबर या उसकी जो डिटेल्स है वो भी लिखी जाती है। माइनर हूं, माइनर मतलब 18 साल से छोटा हूं। सीनियर सिटीजन हूं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अगर माइनर है तो नेम ऑफ गार्डियन मेंशन करना है, जिसमें मोस्टली पेरेंट्स या फिर अगर पेरेंट्स ना हो तो कोई अदर पर्सन, ग्रैंड पेरेंट्स हो, अंकल आंटी हो, जो भी हो, उसका जो नाम है वो लिखा जाता है और उसके साथ क्या रिलेशन है वो यहां पर टिक मार्क किए जाते हैं। देन इन केस ऑफ लीगल गार्डियन, गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, मतलब लीगल गार्डियन है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, मतलब एक करोड़पति बच्चा है जिसके फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई है और किसी मुंह बोले चाचा या मामा को उसका यहाँ पर आपको ऐसा कह सकते हैं कि गार्डियन बना है, तो उसकी डिटेल्स लिखनी हो सकती है, तो यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन आती है।
ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन प्लीज मार्क। तो आप सेल्फ, आइदर और सर्वाइवर, मतलब आप अकाउंट कैसे ऑपरेट करना चाहते हो, खुद ऑपरेट करना चाहते हो, आइदर और सर्वाइवर मतलब जो आप हो वो या दूसरे जो भी अकाउंट होल्डर है उसमें से कोई भी मतलब वो ऑपरेट कर सकता है। फॉर्मर और सर्वाइवर ज्वाइंटली मतलब दोनों की सिग्नेचर साथ में हो तो ही ऑपरेट हो सकता है। कैसे ऑपरेट करना चाहते हो वो टिक मार्क करना होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, आपको क्या कौन कौन सी फैसिलिटीज चाहिए, आपको चेकबुक चाहिए तो हाँ चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर चेकबुक जब मिलेगी तो लिखा जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थ्रू आपको कैसे चाहिए, आपको पासबुक में प्रिंट करवाना है, आपको पोस्ट पे घर पे आए या ईमेल, मोस्टली यही करते हैं कि ईमेल पर आ जाए आपको, हालांकि अभी तो मोबाइल एप्लीकेशन ही होती है वहां से ही डाउनलोड हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग तो वो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बीओबी कार्ड, कौन सा आपको यूज करना है वो। इसके अलावा प्लीज इश्यू डेबिट कम क्रेडिट एटीएम कार्ड, तो उसके लिए भी डेबिट या एटीएम कार्ड के ऊपर किसका नाम होगा वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंशियल एड्रेस। दो एड्रेस लिखे जाते हैं, एक होता है दोस्तों रेसिडेंशियल एड्रेस और दूसरा होता है कम्युनिकेशन एड्रेस। रेसिडेंशियल एड्रेस मतलब आप कहां पर रहते हो, ठीक है। और मतलब अभी कोई बार ऐसा है कि मैं जॉब करने के लिए बाहर हूं, मैं एक्चुअली मैं वडोदरा से बिलोंग करता हूं बट मैं जॉब कर रहा हूं फॉर एग्जांपल मुंबई में, तो मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस कौन सा है वो लिखूंगा यहां पर। उसमें पूरा आपका फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर या हाउस नंबर, फिर सोसाइटी का नाम या कॉम्प्लेक्स का नाम या फ्लैट का नाम, फिर आजू बाजू का जो मेन एरिया है, जो फेमस एरिया होता है वो लिखेंगे, फिर जो सब एरिया है, लैंडमार्क मतलब मेन एरिया मतलब लैंडमार्क, फिर एरिया, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी कौन सी है, पिन कोड कौन सा है और स्टेट कौन सा लगता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिखना है। एंड कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब आप रहते कहीं और हो बट आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन आपके साथ यहां पर हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑफिस पे सारा कम्युनिकेशन किया जाए, मेरे घर का एड्रेस अलग है, मेरे ऑफिस का एड्रेस अलग है, मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस में घर का लिखाऊंगा बट कम्युनिकेशन बैंक वाले मेरे साथ कहां करे, तो घर वाले एड्रेस पे ना करे और फॉर एग्जाम्पल ऑफिस वाले एड्रेस पर करे। अगर ऐसा है कि मुझे तो रेसिडेंशियल एड्रेस पे ही कम्युनिकेशन करवाना है तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एज अबो ही कंसीडर किया जाता है। परमानेंट एड्रेस इन केस ऑफ एनआरई, लोकल एड्रेस इन इंडिया मतलब अगर एनआरआई है तो उसका इंडिया में लोकल एड्रेस क्या है वो लिखा जाता है। फिर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन स्टेटस क्या है वो टिक करो, नॉन मैट्रिक हो मतलब 10वीं से कम पढ़े हो, 10वीं तक पढ़े हो, ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मंथली इनकम आप कितनी अर्न कर रहे हो वो टिक मार्क करो। एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर इन अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अकाउंट आप ओपन कराओगे तो कितना टर्नओवर होगा, हालांकि ये सब काम का नहीं है। सैलरी एम्प्लॉय है तो कहां पर आप काम कर रहे हो, प्रोफेशनल हो तो कौन से प्रोफेशन में आप बिलोंग करते हो, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। डिक्लेरेशन प्लीज टिक मार्क इन अप्रोप्रिएट बॉक्स। तो आई और वी डिक्लेयर दैट वी डू नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट फैसिलिटी विथ अदर बैंक मतलब कोई और बैंक में मेरी कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। एंड वी डिक्लेयर दैट वी हैव फॉलोइंग डिपॉजिट इट अकाउंट्स एंड और क्रेडिट फैसिलिटीज विथ योर और अदर बैंक ब्रांचेस। तो ये टिक मार्क करना है डिक्लेरेशन के लिए। और अगर दूसरी बैंक में है आपका अकाउंट तो वो कौन सी बैंक में उसकी डिटेल दे देनी है। ये टर्म्स कंडीशंस होती है जो कि नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है बट वैसे पढ़नी चाहिए। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपकी सिग्नेचर, एक ही है होल्डर तो एक ही सिग्नेचर आएगी, दो अकाउंट होल्डर है तो पहले और दूसरे होल्डर दोनों की सिग्नेचर, और तीन अकाउंट होल्डर है तो तीनों के सिग्नेचर्स आएंगे। देन इंट्रोडक्शन फ्रॉम एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर मतलब आपको अगर कोई बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, फॉर एग्जांपल मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करवाना है, मैं पहली बार ओपन करवा रहा हूं, तो जिस किसी पर्सन का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी अकाउंट हो ऐसे कोई पर्सन का रेफरेंस यहां पर लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी वो मेरा रेफरेंस दे रहे हैं, उनका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अकाउंट है तो वो यहां पर उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे भी, देखो भाविन साको मैं जानता हूं पर्सनली, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, मन की बात कर रहे हैं। तो उनका नाम फॉर एग्जांपल नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका एड्रेस लिखा जाएगा, पिन कोड वगैरह वगैरह, उसकी बैंक, उसका अकाउंट नंबर, एसबीआई में उनका कौन सा अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, उन्होंने कौन सी डेट से अकाउंट ओपन किया था, उनका कस्टमर आईडी क्या है, कौन सी ब्रांच में अकाउंट ओपन किया था और कौन सी टाइप का अकाउंट है वगैरह वगैरह, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन। और वो यहाँ पर सर्टिफाई करेंगे कि आई मतलब नरेंद्र मोदी सर्टिफाइज दैट मिस्टर भाविन शाह
उनको वो पर्सनली जानते हैं। नोन टू मी पर्सनली सिंस लास्ट फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स, मोदी जी मुझे पर्सनली 20 सालों से जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर डेट लिखी जाएगी यहाँ पर, टाइटल ऑफ अकाउंट, और वो उनकी सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, नरेंद्र मोदी अपनी सिग्नेचर करेंगे। और फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये आई, जो भी हर एक पर्सन है उसका नाम, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट होल्डर का नाम, और उनकी सिग्नेचर कैसी है, सिग्नेचर का स्पेसिमेन, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, चेक है फॉर एग्जाम्पल, तो उस पर साइन करेंगे, तो इसके साथ ये साइन को वेरीफाई करेंगे कि चेक पर ऐसी साइन होगी तो ही वो वैलिड माना जाएगा। और यहां पर मेरा फोटोग्राफ हंसते हुए, भाई साहब मेरे अकेले की फोटो खींचना, मेरे अकेले की, तो ऐसी वाली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अगर 2 अकाउंट होल्डर है तो दूसरे अकाउंट जो अकाउंट है होल्डर है उसका नाम, उसकी सिग्नेचर, उसका फोटो, और तीसरा भी है तो तीसरे की इंफॉर्मेशन। क्लियर। और यहां पर ये आपके लिए काम का नहीं है, बैंक ऑफिशियल इन हुज प्रेजेंट सिग्नेचर इज डन, तो यहां पर बैंक ऑफिसर जो है उनकी डिटेल आएगी कि भाई ये साइन जो है वो आपने इस ऑफिसर के सामने किया हुआ था। और ये फॉर्म DA1 इंफॉर्मेशन फॉर्म है, ये आप लोगों के लिए उतना काम का नहीं होता है। फिर भी अगर कोई बैंक फिलअप करवाती है तो बैंक ऑफिसर को पूछ के ये इंफॉर्मेशन फिलअप की जाती है। आपका पैन कार्ड है तो यहाँ पर पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। यहाँ पर ये KYC है, नो योर कस्टमर, उसके लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। एक डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका, वो आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन मतलब फोटो प्रूफ, और दूसरा एड्रेस प्रूफ। तो फोटो प्रूफ के लिए आप इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे कि पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर्स आईडी हो, पैन कार्ड हो, क्योंकि सबके ऊपर फोटोग्राफ होती है, आईडी कार्ड हो, लेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी एटसेट्रा। तो इसमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो फोटो आईडी के लिए। और एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, अब एक पासपोर्ट दे रहे हो तो दोनों चीजों के लिए वैलिड हो जाएगा। सेम ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, दूसरी कोई बैंक अकाउंट का मतलब बैंक में अकाउंट है तो उसका स्टेटमेंट, वेल्थ टैक्स मतलब टैक्स पे करते हो आप, उसका रिटर्न की कॉपी, या ऐसे ही कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हो। क्लियर। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सबमिट करवानी है। और उसके बाद की इंफॉर्मेशन है वो बैंक ऑफ जो ऑफिस यूज है, मतलब बैंक वाले जो लोग हैं वही यहाँ पर फिलअप करते हैं। सारी चीजों को प्रॉपर फॉर्मलाइज करके, इंफॉर्मेशन को चेक करके फिर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। और फिर थोड़े टाइम के बाद आपके घर पे चेकबुक आती है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अगर आपने ATM या डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दी थी या इसमें लिखा था तो वो भी आपके घर पर डिलीवर होता है। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो फॉर्म फिलअप करना होता है उसका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जैसा मैंने कहा प्रैक्टिकल टास्क ये है कि आपको कोई भी बैंक में जाके इस तरह से अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म लेके आना है और इस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। और अगर आपके नाम का कोई बैंक अकाउंट ना हो तो आपके पेरेंट्स के साथ बात करके आप अपना बैंक अकाउंट रियल में भी ओपन करवा दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के साथ अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट और अपना करियर बढ़ाने के लिए आप साहस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या साहस एप्लीकेशन थ्रू जुड़ सकते हैं और लोवेस्ट फीस में अपना ब्राइट करियर बना सकते हैं। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। और दोस्तों हमेशा याद रखें दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।